Hello students, welcome back. Students, today we are going to start the next unit, that is unit number 4, and first chapter of unit is business services and banking. But the name of unit is business services and chapter is business services banking. बेटा बिजनेस सर्विसेज को समझने से पहले एक टर्म समझते हैं हम, व्हाट डू वी मीन बाय सर्विस। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज को बेटा कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में हम बोलते हैं सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं? सर्विसेज आर, दीज आर intangible objects having utility, having some specific utility against monetary consideration. सर्विसेज क्या होती है बेटा? दीज आर इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। सर्विसेज का कोई फिजिकल शेप नहीं होती, सर्विसेज का कोई फिजिकल शेप नहीं होती, इसको हम सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इन्हें केवल और केवल महसूस ही किया जा सकता है। तो सर्विसेज क्या हैं? सर्विसेज आर इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन इनको हम नहीं छू सकते, ना ही इनका कोई आकार होता है। विच हैव सम यूटिलिटी, जिनकी कोई ना कोई कुछ उपयोगिता होती है। सर्विसेज की कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है और इस उपयोगिता के लिए, उस सेवा की उपयोगिता के लिए हम कोई मूल्य चुकाने को तैयार होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज। इसके बाद अब बात आती है बेटा बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होता है बेटा? आपने चैप्टर 1.1 के अंदर पढ़ा था कि जिसके अंदर ट्रेड को कॉमर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज ट्रेड एंड सेकंड वाज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या था? सपोर्ट सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विस क्या होती है? दीज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प्स इन स्मूथ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस है, उसको अपनी स्मूथ रेगुलेशन के लिए बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज की नीड होती है। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए बैंकिंग सर्विस, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान से मंगवाने के लिए, या अपने जो भी आपका माल है वहाँ उसको वहाँ से दूसरे स्थान में भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरी कोई पार्टी है जो हमसे काफ़ी देर से बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन है, या बिजनेस के जो जोखिम है उनको ओवरकम करने के लिए इंश्योरेंस है। इस तरीके से काफ़ी प्रकार की सर्विसेज की नीड होती है। ये जो सर्विस होती है ये बिज़नेस की स्मूथ रेगुलेशन में बिज़नेस की हेल्प करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज। दीज रेफर्स टू दोज सर्विसेज which helps in smooth regulation of business। बिजनेस सर्विसेज क्या है? ये वो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस की स्मूथ रेगुलेशन में बिजनेस की मदद करते हैं, जिनकी हेल्प से, जिन सपोर्ट सर्विसेज की हेल्प से बिजनेस को स्मूथली रेगुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके लिए क्या है? बैंकिंग है। बिजनेस में कई तरह के जोखिम होते हैं, उनको दूर करने के लिए क्या है? इंश्योरेंस है। आपस में दूरी का जो बैरियर है उसको ख़त्म करने के लिए क्या है? टेलीकॉम है। आपसे कोई व्यक्ति जो कितनी ही दूरी पे क्यों ना हो, कोई दूसरे देश में क्यों ना हो, उससे हम बातचीत कर सकते हैं, टेलीकॉम बोल सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन बोल सकते हैं उसको, टेलीकम्युनिकेशन है। या फिर
हम कह सकते हैं कि माल को एक जगह से दूसरी जगह में भेजना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। या फिर माल को लंबे समय तक आप स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, आपका वेयर हाउसेज हैं। तो बेटा ये सभी क्या होते हैं, बिजनेस सर्विसेज, जो बिजनेस में अलग अलग तरह की बाधाएं होती है, उन बाधाओं को दूर करके बिजनेस को स्मूथली रेगुलेट करने में बिजनेस की हेल्प करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है इसके अंदर, फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो फीचर्स में बेटा एक तो हमने डेफिनेशन आपको बताया, सबसे पहले और सबसे मेन जो फीचर है इसके अंदर, दैट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेस सर्विसेज होती है उनका कोई आकार नहीं होता है, उसको हम देख नहीं सकते, उनको हम छू नहीं सकते, इन्हें केवल और केवल महसूस ही किया जा सकता है, इनका केवल और केवल अनुभव ही किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आपने कोई पार्टी है उसका इलाज किया, तो इसको हम क्वांटिटी के अंदर कैसे मेज़र करेंगे? वो डॉक्टर है किसी रोगी का इलाज कर रहा है, कोई सीए है अपने पेशेंट अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या होती है, इनको हम क्वांटिटी के अंदर मेज़र नहीं कर सकते। ये एक प्रकार की भावना होती है, हमने किसी ड्राइवर है उसने व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रॉप कर दिया, कोई कैब सर्विस प्रोवाइडर है, तो क्या इन सर्विसेज को हम देख सकते हैं? नहीं, इन सर्विसेज को हमारी ये क्या होती है, एक प्रकार सुविधा होती है, इस सुविधा को केवल और केवल महसूस ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हेट्रोजिनिटी, या फिर हम बोल देते हैं लैक ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या होता है, सर्विसेज अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से ऑफर की जाती है। एक ही सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग क्लाइंट्स को, अलग अलग लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट वे में हैंडल कर सकता है, डिफरेंट वे में टैकल कर सकता है। फॉर एग्जांपल है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कई तरह के पेशेंट आते हैं, तो किसी पेशेंट की बीमारी क्या है, उसकी फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हर एक पेशेंट को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और भी सीए है, जितने भी क्लाइंट्स हैं, हर एक क्लाइंट की नेट इनकम क्या है, नेट अर्निंग क्या है, उसके बिजनेस की नेट सेविंग वगैरह क्या है, एक्सपेंसेस की हेड क्या है, उनके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करते हैं। कोई वकील है, किसी भी जो भी हम कहते हैं क्लाइंट्स हैं, उनका केस क्या है, उसका गुनाह क्या है, उसने जो भी हम कहते हैं मुकदमा है वो इलीगल जो है, वो प्रॉपर्टी का बेस्ड डिस्प्यूट है, या कोई क्राइम हम कहते हैं चोरी या डेफ्ट, चोरी है या डकैती का केस है, या किसी मर्डर खून वगैरह का केस है, अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के सर्विसेज जो होती हैं वो अलग अलग कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ होमोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी या इनकंसिस्टेंसी। एक जैसी एक निरंतरता नहीं होती, अलग अलग लोगों की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से सर्विस ऑफर की जाती है। इसको हम नेक्स्ट कह सकते हैं इसके अंदर नो इन्वेंट्री। या फिर हम कह सकते हैं इन्वेंट्री लेस या इन्वेंट्री लॉस। इसका क्या मतलब होता है कि एक सर्विसेज का मेन फीचर होता है स्टूडेंट्स क्या, कि कोई भी सर्विसेज जो है वो सेम टाइम जिस टाइम पे क्रिएट हो रही है, जिस टाइम ऑफर की जा रही है, उस टाइम पे वो कंज्यूम हो जाती है, उसको फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कोई बस है, फिलहाल बस का रूट है दिल्ली से जयपुर, इस समय आज एक पर्टिकुलर डेट है, हम सपोज करते हैं कि आज 10th of जुलाई है और या फिर 10th of जून है,
इसको कोई बस दिल्ली से जयपुर रवाना हो रही है दोपहर 2 बजे, उस समय ये सर्विस एक ऑफ इंट्रोड्यूस हो रही है, उस समय मान लीजिए हम कहते हैं बस की कोई भी जो लोग सर्विस ले रहे हैं उसको तुरंत मिलेगी। अब ये नहीं हो सकता कि आज जो जा रही है उसमें 8 सीट खाली होगी तो फ्यूचर में किसी को 2 सीट खाली हम ऑफर कर देंगे। अब हमारे बस में कोई सीट खाली है तो वो क्या है, एक प्रकार से हमारा इमीडिएट लॉस ही होता है। तो ये नहीं है कि आज कोई एक सीट खाली है तो फ्यूचर में 2 सवारी इस पर फालतू बिठा लेंगे। इसका मतलब सर्विसेज का कोई स्टॉक नहीं कर सकते। जिस समय कोई सर्विस ऑफर की जा रही है या जिस समय कोई सर्विस पैदा हो रही है उसी टाइम पे ही उसका कंजप्शन ज़रूरी है। अगर वो उस टाइम पे वो चीज़ कंज्यूम नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट लॉस। कोई सिनेमा हॉल है जिसमें कोई मूवी चल रही है, कोई शो चल रहा है और शो का एक सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं कि इस समय से इस समय तक आप मूवी देख सकते हैं, उस समय अगर सीट खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आपको ठीक है आज सीट खाली तो कल हम 2 सीटें एक से 2 को बिठा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या होता है आपका इमीडिएट लॉस ही है। वो फ्यूचर में जो भी सर्विस होगी वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगी। आज के स्टॉक को फ्यूचर के हम ये आज ये नहीं कह सकते आज जो सर्विस का लॉस है उसको फ्यूचर में हम कवर कर सकते हैं, नहीं, वो कभी भी उसको रिकवरी नहीं की जा सकती। क्लियर है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी में होता है कि सर्विसेज जो होती है उसे उसके प्रोवाइडर से अलग नहीं कह सकता। वो जिस समय प्रोड्यूस हो रही है उसी टाइम पे ही उसका कंजप्शन होता है और ना ही सर्विसेज को किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आप स्टूडेंट्स हैं, आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आप पर्टिकुलर हम कहते हैं 12th या 11th कॉमर्स के अंदर हैं, आज आपको किसी काम से घर पे रहना पड़ रहा है तो आप ये नहीं है कि हम सर्विसेज को एग्रीमेंट आपसे हो रखा है, आप स्कूल की फ़ीस पे करते हैं तो उसके रिगार्डिंग सर्विस को ऑफर करने का एग्रीमेंट आपसे हो रखा है। आज आपको अपने किसी काम से बाहर जाना है तो ये नहीं है कि आपने अपने भाई को भेजा ठीक है आज मैं छुट्टी हूँ तो मेरी जगह तू बढ़िया फीस तो दे ही रखी है आज मेरी जगह जाके आप पढ़े हो, नहीं, सर्विसेज का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसके अंदर इसी को हम कह सकते हैं, एक पॉइंट बनता है इसमें कस्टमर पार्टिसिपेशन। किसी भी सर्विस के लिए कस्टमर की पार्टिसिपेशन कंपल्सरी होती है, बिना कस्टमर की प्रेजेंस के वो सर्विस ऑफर नहीं कर सकते। जैसे हम कहते गुड्स है, गुड्स को तो हमने स्टॉक कर लिया, फ्यूचर में जब भी आएगा उसको हम ऑफर कर देंगे, मगर सर्विस में ऐसा नहीं होता। एक पेशेंट एक डॉक्टर के बीच में एग्रीमेंट हो कि हम आपके पेट के दर्द का या फिर सिर के दर्द का इलाज करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, उसके लिए पेशेंट जो है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है। मान लीजिए ऑपरेशन करना है, पेशेंट ऑपरेशन के लिए प्रेजेंट ही नहीं है तो डॉक्टर किसका ऑपरेशन करेगा, वो किसी और का ऑपरेशन कर ही नहीं सकता उस समय। तो उसमें क्या होता है कि किसी सर्विस को एक्सपीरियंस करने के लिए कस्टमर पार्टिसिपेशन जो होती है कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई टेलीकॉम कंपनी है, उसने आपको हम कहते हैं 1 मंथ के लिए पर डे 1 GB डाटा ऑफर किया है, तो उसमें आपको ऊपर है आप उसका यूज़ करते नहीं करोगे तो भी वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो किसी भी सर्विस के लिए कस्टमर के पार्टिसिपेशन कंपल्सरी होते हैं। अगर कस्टमर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो सर्विस वेस्ट हो जाती है, उसको फर्दर उसका यूज़ नहीं होता। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर पार्टिसिपेशन। क्लियर है बेटा। और इसके बाद बात आती है कई बार व्हाट आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स में और सर्विसेज में बेटा मेन डिफरेंस क्या होते हैं। गुड्स क्या हैं बेटा, आपके टेंजिबल है, इनके माल जो होता है उसका कोई आकार होता है, जबकि सर्विसेज जो होती है इनटेंजिबल, सर्विसेज का कोई आकार नहीं होता। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, सर्विसेज को हम छू नहीं सकते, सब आकार होता है उसको हम सब महसूस ही कर सकते हैं। गुड्स में क्या होता है, स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री। गुड्स में क्या होते हैं, इन्वेंट्री को स्टॉक किया जा सकता है, माल को स्टॉक किया जा सकता है, जबकि सर्विसेज में क्या है, स्टॉक जब माल ही नहीं होता सर्विसेज को स्टॉक नहीं किया जा सकता, जिस समय जो सर्विस ऑफर की जा रही है उसी टाइम पे कंज्यूम किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि गुड्स के अंदर तो स्टॉकिंग इन्वेंट्री को मेंटेन किया सकता है, और इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री कैन या नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री। नो नीड टू मेंटेन स्टॉक या इन्वेंट्री। ओके बेटा। इसके बाद जो गुड्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर। ये क्या होते हैं,
माल तो जो है किसी मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, उसके बाद उस माल को हमने क्या किया, किसी और को बेच दिया, उसने उस माल को किसी और से को बेच दिया। तो इसमें क्या है, माल का तो आदान प्रदान होता रहता है, जबकि सर्विसेज क्या होती है उसमें एक्सचेंज नहीं होता है। जिस व्यक्ति के लिए वो बनी है उसी को ऑफर की जाती है। तो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर। इसके बाद क्या होता है, कोई भी सर्विसेज है वो क्या है, सर्विसेज गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं कोई पेन है, पेंसिल है, जैसा कोई आकार होता है। जबकि सर्विसेज क्या होती है, कोई एक्टिविटी होती है। ये क्या होती है, कोई भी एक्टिविटी या फिर प्रोसेस। सर्विसेज क्या होती है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस। जैसे हम कह सकते हैं कि आप टीवी देख रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, सर्विसेज। तो गुड्स क्या है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, या फिर सर्विसेज क्या है, कोई भी एक्टिविटी है या प्रोसेस है। गुड्स क्या होते हैं, लगभग एक तरह के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक जैसे जो गुड्स है उसकी यूटिलाइजेशन हर किसी के लिए एक जैसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस। जबकि सर्विसेज क्या होती है, अलग अलग लोगों की नीड के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग सर्विस ऑफर की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। क्लियर है? दीज आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इन विच वी विल स्टार्ट फर्स्ट सर्विसेज, दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है, बैंकिंग में किस किस तरह के जो कमर्शियल बैंक्स किस किस तरह के होते हैं, और किस किस तरह के बैंक के द्वारा कौन कौन सर्विस ऑफर की जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय।